नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 पंजाब। गृनेश्वर महादेव टेम्पल। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। दौलताबाद से गृनेश्वर मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। गृनेश्वर मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होकर ने कराया था। गृनेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपति भगवान शिव के भक्त थे, रोजाना शिव की पूजा करते थे। एक ज्योतिषी ने कुंडली देखकर यह जानकारी दी कि ब्राह्मण सुधर्मा की पत्नी सुदेहा मां नहीं बन सकती। इसके बाद ब्राह्मण सुधर्मा ने संतान प्राप्ति के लिए घुष्मा से शादी की। घुष्मा भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने भक्ति कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी कृपा से घुष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हालांकि कालांतर में सुदेहा को घुष्मा के पुत्र से वृत्ति हो गई। एक दिन सुदेहा ने मौका पाकर घुष्मा के पुत्र का वध कर तालाब में डाल दिया। घुष्मा रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग को तालाब में प्रवाहित कर देती थी। उस दिन तालाब से उसका पुत्र बाहर निकला। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, घुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे पुण्य प्रताप से वह जीवित हो गया है। वर मांगो घुष्मा, वर मांगो घुष्मा। उस समय घुष्मा ने भगवान शिव से सदैव उस स्थान पर विराजने का वरदान मांगा। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। कालांतर से भगवान शिव को गृनेश्वर रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर में भी ड्रेस कोड अनिवार्य है। पुरुषों को देव दर्शन के लिए धोती पहनना अनिवार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 पंजाब। गृनेश्वर महादेव टेम्पल। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। दौलताबाद से गृनेश्वर मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। गृनेश्वर मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होकर ने कराया था। गृनेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपति भगवान शिव के भक्त थे, रोजाना शिव की पूजा करते थे। एक ज्योतिषी ने कुंडली देखकर यह जानकारी दी कि ब्राह्मण सुधर्मा की पत्नी सुदेहा मां नहीं बन सकती। इसके बाद ब्राह्मण सुधर्मा ने संतान प्राप्ति के लिए घुष्मा से शादी की। घुष्मा भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने भक्ति कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी कृपा से घुष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हालांकि कालांतर में सुदेहा को घुष्मा के पुत्र से वृत्ति हो गई। एक दिन सुदेहा ने मौका पाकर घुष्मा के पुत्र का वध कर तालाब में डाल दिया। घुष्मा रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग को तालाब में प्रवाहित कर देती थी। उस दिन तालाब से उसका पुत्र बाहर निकला। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, घुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे पुण्य प्रताप से वह जीवित हो गया है। वर मांगो घुष्मा, वर मांगो घुष्मा। उस समय घुष्मा ने भगवान शिव से सदैव उस स्थान पर विराजने का वरदान मांगा। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। कालांतर से भगवान शिव को गृनेश्वर रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर में भी ड्रेस कोड अनिवार्य है। पुरुषों को देव दर्शन के लिए धोती पहनना अनिवार्य है।